बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहाबिका या हुज्जत अल्लाह। साहिब सदर गिरामी कदर जनाब डॉक्टर जुवेद अख्तर साहिब, सदर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PDM पाकिस्तान, जनाब मोहतरमुल मकाम ज़िली सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान नहायती वाजिबुल एहतराम इमाम बख्श नदीम साहिब, जनाब मोहतरम कारी अब्दुस्तार नक्शबंदी साहिब, ये बहुत ही हमारे मुखलिस दोस्त हैं, जनाब इजाज़ कादरी साहब शेर पंजाब, जनाब मोहतरम मुल मकाम कारी मोहम्मद हाशिम साहिब, कारी लियाकत अमीन साहिब मुस्तफ़ाई साहिब, जनाब अलायार गुडगोर साहिब, कारी हनीफ साहिब और जितने भी जमीयत के अरकान बैठे हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा हम लगाते थे। वो जज्बा, वो ज़ौक़, वो वलवला, वो शौक़ दीदनी था। हज़ारों के इज्तिमा होते थे, एक आवाज़ के साथ सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा जब लगता था तो कॉलेज की दीवार गूंज उठती, दरो दीवार गूंज उठते थे। एक वक़्त ऐसा आया कि हमने सैयदी मुर्शदी या नबी का प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलेज हॉल में रखा। प्रिंसिपल साहब ने भी इजाज़त दे दी, इंतज़ामिया ने भी इजाज़त दे दी, मगर कुछ अफराद ऐसे थे जो सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे से उनको थोड़ी सी चिढ़ थी। जब प्रोग्राम का वक़्त आया तो उन्होंने हाल के ताले लगा दिए और बाहर कलाशनकोफ के पैरे लगा दिए। हमारे दोस्तों में इतना जज्बा था, कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात हमें याद थी कि जब हमने उनसे कहा कि तमाम जमातें असला लेकर चलती हैं तो आप अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए हुक्म फरमाएं, तो आपने कहा कि हम तो बानियाने पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान बनाने वाले हैं। अगर आपने भी असला उठा लिया, हमने असला उठा लिया, तो फिर पाकिस्तान को कौन बचाएगा? ये बात हमें याद थी। हमने दोस्तों को यही कहा कि आपका असला यही है कि आपने सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा लगाना है और हाल में अंदर दाखिल होना है। उस वक्त गोलियां चली, 5 अफराद हमारे जख्मी हुए। अब 780 है दहशतगर्दी, उस वक्त दफा 6 होती थी। मुल्तान में उसका मुकदमा चला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां प्रोग्राम किया। मुफ्ती जमील नईमी साहब की जो मैं बात करना चाहता हूं कि वो जज्बा, वो शौक, वो मोहब्बत। अब क्या हुआ कि जो लोग हम पे गोलियां चलाते थे, वक्त आया 4 साल के बाद वो भी सैयदी मुर्शदी या नबी के नाम, सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी। फिर उसके बाद नारा रिसालत जंग अखबार की बड़ी लीड आई कि नारा रिसालत और सैयदी मुर्शदी या नबी से मंसूरा के दरो दीवार गूंज उठे। हमने शुक्राने के नफल अदा किए। उसके बाद ये खला आ गया, बड़ा अरसा खला रहा। फिर अल्लाह ताला ने खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया। जब खला था तो अल्लाह ने तो पुर करना था, ये अल्लाह की तरफ से नेमत थी। ये खादम हुसैन रिजवी नहीं था, ये खत्मे नबूवत का नारा था।
یہ नमूस रिसालत की हिफाजत थी। ये ताजदार खत्म नबूवत का जो मस्ताना नारा था, अल्लाह ने उसके तफैल उसको इज्जत अता फरमा दी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इमाम मालिक ने कहा था कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि हक पे कौन है। आज दुनिया ने देख लिया है कि हक पे कौन है। और इसके बाद आखिरी बात करना चाहता हूं, जब बाप का दुश्मन, आपका जानी दुश्मन, आपके नजरियात का दुश्मन, आपके कुरान का दुश्मन, आपके नबी का दुश्मन, जब आपके किसी हीरो की एक एक घंटा फिल्म चलाए, उस पे डॉक्यूमेंट्री चलाए और बताए कि पाकिस्तान में यह शख्स है जिसने नौजवानों में लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा बस्ताना लगा दिया है, तो समझ लें कि वो हक पे था, दुश्मन उसके मुखालिफ था। लब्बैक या लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। इंडिया ने उनकी वफात के बाद 2 प्रोग्राम किए हैं, 2 चैनल ने प्रोग्राम किए हैं। एक परसों हुआ है, आप देखने मेरे मुझसे ले लें, वो देखें आप कितना उसने जहर उगला है कि ये बाबा जो था, ये खत्मे नबुव्वत को लेकर इतना बड़ा क्राउड उसके जनाजे में आ गया। ये कहां से लोग आए हैं? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में उनके मुताबिक जो कहना चाहते थे, मैं अपनी जुबान में कहना चाहता हूं कि यूरोप ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जिसने भी अरबों डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी कि गुस्ताखान रसूल जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, वो सारी सिफर हो गई, वो सारी खत्म हो गई। कि जब लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा देखा, जिस शान से वो जनाजा उठा, हम सुना करते थे कि धूम से निकले, आए हाय हाय क्या आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो ये धूम से जो जनाजा निकला है, मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खत्म नबूवत पे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज भी कोई इस नारे मस्ताने पे खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला उसको इज्जतें अता फरमा देगा। आखिरी बात, हजरत साहब के, डॉक्टर साहब, आप, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जतें अता फरमाई हैं, आपको बहुत मनसब अता फरमाया है। आप उस जमात से हैं जिसने पाकिस्तान बनाया है। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके बेटे अल्लामा शाह अवैस नूरानी साहब ने, अल्लाह ताला ने उनको अब मनसब अता फरमाया उनकी जगह पे। हुकूमत की हकीकत में जो बात है, महंगाई, बेरोजगारी, भूख, अफलास, खुदकुशियां, ये सब हकीकत है। जितने वादे हुकूमत ने किए हैं, अब तक एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी, ये भी हकीकत है। हम आपसे गुजारिश अर्ज करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ जब तक ओपोजिशन उठेगी नहीं, जब तक ओपोजिशन अपना, ये अवाम का चेहरा होते हैं, वरना लोग कहते हैं ये हुकूमत से मिले हुए हैं, हुकूमत से साजबाज किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एहसासा है आप शाह अवैस नूरानी साहब, मगर जिस तरीके से वो अपना ख्यालात का इजहार फरमाते हैं, हम उनकी पूरी तायीद करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह वो आप पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करते हैं, इसी तरीके से हमें जो रेड लाइन है, जो लोग क्रॉस करना चाहते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां अवैस नूरानी साहब बैठे हैं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करने दें, इंशाअल्लाह।